एक भव्य पौराणिक कथा जो धर्म, दान और ईश्वर की लीला को दर्शाती है। यह कथा असुरों के महान राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार के बीच की अद्भुत घटना को प्रस्तुत करती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक असुर राजा ने अपने पराक्रम से पूरे त्रिलोक पर शासन कर लिया था? और क्या आपने सुना है कि स्वयं भगवान विष्णु को भी उससे कुछ मांगने के लिए ब्राह्मण के रूप में अवतार लेना पड़ा? यह कहानी है दानवीर राजा बलि और भगवान वामन की। एक ऐसी कथा जो शक्ति, अहंकार, भक्ति और दान के गहरे अर्थों को उजागर करती है। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। राजा बलि असुरों के महाबली राजा थे। वे प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। उनके दादा भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, लेकिन राजा बलि स्वयं असुर समुदाय से थे, जो देवताओं के स्वाभाविक शत्रु माने जाते थे। बलि न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति दयालु, न्यायप्रिय और महान दानवीर भी थे। वे अपनी शक्ति से तीनों लोकों को जीतने के लिए कटिबद्ध थे और उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से यह कारनामा कर दिखाया। राजा बलि ने अपने पराक्रम से देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर राज करना शुरू कर दिया और राजा बलि को त्रिलोकपति की उपाधि प्राप्त हुई। लेकिन यह देखकर माता अदिति अत्यंत दुखी हुई। वे अपने पुत्र इंद्र और अन्य देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाना चाहती थीं। तब उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और विष्णु जी ने वामन अवतार लेने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे बाल ब्राह्मण के रूप में। वे एक दिव्य कन्या के रूप में माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और शीघ्र ही ब्राह्मण कुमार का रूप धारण कर लिया। उनका उद्देश्य था राजा बलि से स्वर्ग और पृथ्वी को पुनः देवताओं को लौटाना। राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में एक महान यज्ञ कर रहे थे, जिसमें वे ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। तभी वहां एक छोटे ब्राह्मण वामन का आगमन हुआ। वे तेजस्वी थे, उनकी वाणी मधुर थी। राजा बलि ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, जो भी आप मांगना चाहते हैं मांगिए, मैं आपको अवश्य दूंगा। वामन जी ने कहा, हे दानवीर, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर बलि हंस पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, केवल 3 पग मांगना ही है तो पूरी पृथ्वी मांग लो। लेकिन वामन जी अडिग रहे। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन जी ने अपना दिव्य विराट रूप धारण कर लिया। उनके पहले पग ने संपूर्ण पृथ्वी और स्वर्ग को ढक लिया। दूसरे पग ने ब्रह्मांड को पार कर दिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान वामन ने अपने तीसरे पग से बलि को पाताल लोक भेज दिया। भगवान वामन ने राजा बलि की दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के राजा बनेंगे और भविष्य में महाकल्प में उन्हें पुनः स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा दानवीर वही होता है जो अपने वचन का पालन करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द लॉर्ड कीपर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा युद्ध आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा।